छत्तीसगढ़ की सेहत संवारने वाली संस्थाएं क्या वाकई खुद चुस्त दुरुस्त हैं? क्या व्यवस्था में जान है? तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तीन तस्वीरें जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आएंगी, इसमें आप देखें रामानुजगंज, खैरागढ़ और मनेन्द्रगढ़ की ये तीन तस्वीरें हैं। एक एक करके आपको वाकये बताते हैं। रामानुजगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही दिखी। पुरुषोत्तमपुर में सर्पदंश के पीड़ित मरीज को लेने जो एम्बुलेंस गई, उसका डीजल रास्ते में खत्म हो गया। मरीज की जान पर बनी थी, हालत गंभीर थी, सो परिजनों ने आनन फानन में जो जुटा, जो कर सके वो किया। एक प्राइवेट व्हीकल को हायर किया और रामानुजगंज सिविल अस्पताल तक लेकर गए। मरीज का इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी जान को लेकर खतरे हैं और परिजन इस लापरवाही के लिए बेहद आक्रोशित है, जो कि बड़ा स्वाभाविक है। दूसरी खैरागढ़ की तस्वीर, एक बुजुर्ग को अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा। रगरा गांव के बुजुर्ग हीरादास कठोले की पत्नी को इमरजेंसी में बैलगाड़ी का सहारा हुआ, क्योंकि अब तक एम्बुलेंस है नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं बार बार नेताओं प्रशासन को कहा, एम्बुलेंस मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं साहब। और इतने बरस हो गए आज़ादी के और अलग प्रदेश के। स्वास्थ्य विभाग के अफसर दावा करते हैं कि उनके पास तो कोई कॉल ही नहीं आया, मदद कैसे करते। तीसरी तस्वीर है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके अपने गृह जिले मनेन्द्रगढ़ की। यहां मरीज को खाट पर ले जाना पड़ा, क्योंकि आश्रित ग्राम में मनेन्द्रगढ़ का नवाडीह पंडो बस्ती है, जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। मजबूरी में 5 किलोमीटर लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। बड़ी बात यह कि सब कुछ विशेष संरक्षित जनजाति पंडो के रहवास वाले गांव डेढ़ वासाजा में हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग मरीज को खाट से ही एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है, फिर वहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल चिरमिरी ले जाया जा सका। तो ये तीन तस्वीरें हैं बीमार हेल्थ सिस्टम की तरफ इशारा करती हुई। अब ये सवाल है कि कब सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, और इसके लिए सरकार के पास क्या कोई किसी तरह की कमी है? कम से कम लगता नहीं। जरा आप देखें, एक पूरा जो आंकड़ा है, 75 साल हो गए देश की आज़ादी को और 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, और इसके बाद भी ये हालात हैं। 2024-25 का, इसी वर्ष का, इसी सत्र का जो कुल सालाना बजट है वो 1,47,500 करोड़ का है, और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए सेहत के नाम पर जो बजट आवंटित है वो 7,552 करोड़ का है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान का कुल बजट जो है तकरीबन 7% बैठता है कुल बजट के हिसाब से, अगर आप इसे कैलकुलेट करें। और ये पिछले वर्ष की तुलना में 37% ज्यादा है, बढ़ा भी दिया है पिछली सरकार के मुकाबले, क्योंकि पिछला उनका बजट था। तो इन सब के बाद ये स्थिति क्यों, ये विचार जरूर करना चाहिए।